नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग इडोटेरिया के करंट अफेयर पढ़ेंगे जो नवंबर 2021 से नवंबर 2022 तक है। उसका पहला प्रैक्टिस सेट 1 करेंगे। पहला क्वेश्चन है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। पहला ऑप्शन है 121 देशों में भारत का 107वां स्थान है। पिछले वर्ष भारत का स्थान 101 था। दूसरा ऑप्शन है, इसे कंसर्न वर्ल्ड वाइड वेल्ट हंगर हेल्प द्वारा संयुक्त रूप से जारी किया जाता है। थर्ड ऑप्शन है, बेलारूस, बोस्निया हर्जेगोविना, चिली, चीन, क्रोएशिया GHI 2022 में शीर्ष 5 देश हैं। और ऑप्शन डी है, उपयुक्त में से सभी। इसका आंसर क्या होगा? उपयुक्त में से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बांग्लादेश में आयोजित महिला एशिया कप 2022 का खिताब भारत ने किस देश को हराकर जीता? 7वीं बार जीता है, वो है श्रीलंका। नेक्स्ट क्वेश्चन, 12 से 14 अक्टूबर 2022 तक वाडा एथलीट बायोलॉजिकल पासपोर्ट ABP संगोष्ठी 2022 का आयोजन भारत में पहली बार कहाँ किया गया है? वो किया गया है नई दिल्ली में। नागरिक उड्डयन मंत्री ने चौथे हेली इंडिया शिखर सम्मेलन 2022 का उद्घाटन किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में किया गया है? वो किया गया है जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10 से 12 अक्टूबर 2022 तक सस्टेनेबल माउंटेन डेवलपमेंट समिट 11 SMDS 11 का आयोजन कहाँ किया गया है? उसका आंसर होगा ले। नेक्स्ट क्वेश्चन, लुप्त प्राय हो रही प्रजाति पतला लोरिस के लिए भारत का पहला अभयारण्य किस राज्य सरकार ने अधिसूचित किया है? वो किया है तमिलनाडु सरकार ने। पहली बार चंद्रमा पे सोडियम की प्रचुरता का मानचित्रण किस मिशन के ऑर्बिटर में लगे एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर क्लास द्वारा किया गया है? वो किया गया है चंद्रयान 2। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एवं सपा के संस्थापक श्री मुलायम सिंह यादव का 82 वर्ष की आयु में निधन हो गया। इनके विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? वो 3 बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, 7 बार सांसद रह चुके, ये सही है। वे भारत के रक्षा मंत्री 1996 से 98 भी रह चुके, ये भी सही है। उनको 2012 में लंदन में अंतर्राष्ट्रीय जूरी पुरस्कार सम्मानित किया, ये भी सही है। और ऑप्शन डी है सभी कथन सही। इसका आंसर डी होगा, सभी कथन सही है। नेक्स्ट, वर्ष 2022 के नोबेल पुरस्कार से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला ऑप्शन है, रूसी मानवाधिकार संगठन मेमोरियल को नोबेल शांति पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। दूसरा ऑप्शन है, यूक्रेन मानवाधिकार संगठन सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज को नोबेल शांति पुरस्कार 2022 सम्मानित किया गया है। थर्ड, बेलारूस के जेल में बंद मानवाधिकार कार्यकर्ता एलेस बियालिस की नोबेल शांति पुरस्कार 2022 सम्मानित किया गया है। अमेरिका के बेरी शार्पलेस 2 बार नोबेल पाने वाले 5वें व्यक्ति बन गए हैं। उन्हें 2001 में भी नोबेल मिला था। इसका ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन डी होगा, ये सारे सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, INS अरिहंत के संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, INS अरिहंत भारत की पहली स्वदेशी परमाणु पनडुब्बी है। सेकेंड, इससे 14 अक्टूबर 2022 को बंगाल की खाड़ी में पनडुब्बी प्रक्षेपित बैलिस्टिक मिसाइल SLBM को सफल परीक्षण किया गया है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है? इसका आंसर होगा 1 और 2, ये दोनों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस व्यक्ति की 120वीं जयंती के अवसर पर उनकी 15 फुट ऊंची प्रतिमा का अनावरण गृह मंत्री अमित शाह द्वारा बिहार के सारण जिले के सिताब दियारा में किया गया है? उसका जयप्रकाश नारायण। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ महाकाल लोक परियोजना के पहले चरण का उद्घाटन किया है? उज्जैन। नेक्स्ट, सूर्य से जुड़े रहस्यों को पता लगाने के लिए किस देश ने उन्नत अंतरिक्ष आधारित सौर वेधशाला ASOS कुआफू 1 को लॉन्ग मार्च 2D रॉकेट से लॉन्च किया है? वो किया है चीन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे भारत का पहला 24x7 सौर ऊर्जा संचालित गांव घोषित किया गया है? वो किया गया मुरेरा, जो गुजरात में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हम लोग टाइम्स हायर एजुकेशन द वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला ऑप्शन है,
ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी यूके 104 देशों के 1799 विश्वविद्यालयों में शीर्ष स्थान पे है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु भारत का सर्वोच्च रैंक वाला संस्थान है। ये दोनों सही है, ऑप्शन सी होगा। हाल ही में किस केंद्रीय मंत्रालय ने टेली मानस पहल शुरू की है? वो की है स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य ने सौर कृषि आजीविका योजना स्काई शुरू की है? वो की है राजस्थान सरकार ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार ने किसकी अध्यक्षता में एक समिति गठित की जो धर्मांतरित दलितों को अनुसूचित जाति का दर्जा देने के मुद्दे को जांच करेगी? वो पूर्व सीजीआई केजी बालकृष्णन। 19 क्वेश्चन, स्वच्छ सर्वेक्षण शहरी 2022 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? इसमें पहला है, इंदौर को लगातार छठे वर्ष सबसे स्वच्छ शहर के रूप में सम्मानित किया गया। हरिद्वार को 1 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में सर्वश्रेष्ठ गंगा टाउन का पुरस्कार दिया गया। थर्ड, 100 से अधिक शहरी स्थानीय निकाय वाले राज्यों में मध्य प्रदेश सबसे स्वच्छ राज्य के रूप में उभरा। फोर्थ, 100 से कम शहरी स्थानीय निकायों वाले राज्यों में सिक्किम सबसे स्वच्छ राज्य के रूप में उभरा। इसलिए इसका ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन ए होगा। 1 2 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑस्ट्रेलिया में आयोजित महिला बास्केटबॉल विश्व कप 2022 का खिताब किस देश ने जीता है? यूएसए ने। हाल ही में भारत निर्वाचन आयोग ने किसे अपना नेशनल आइकन घोषित कर दिया गया है? वो क्या है? पंकज त्रिपाठी। आकाशवाणी की ओर से भारत निर्वाचन आयोग के सहयोग से मतदाता जागरूकता पर एक नया साप्ताहिक कार्यक्रम डैश शुरू किया गया है। वो किया गया है मतदाता जंक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया के पहले समर्पित प्राकृतिक गैस सीएनजी टर्मिनल एंड ब्राउनफील्ड बंदरगाह के साथ साथ डैश में 5200 करोड़ से अधिक की कई अन्य परियोजना का उद्घाटन किया और आधारशिला रखी। वो कहाँ रखी? वो रखी भावनगर, गुजरात। भारत में मौजूद ड्रग्स माफियाओं के विदेशी नेटवर्क को तोड़कर भारत में ड्रग ट्रैफिक पर लगाम लगाने के उद्देश्य से सीबीआई द्वारा कौन सा ऑपरेशन चलाया जा रहा है? वो चलाया जा रहा है ऑपरेशन गरुड़। स्पेस एक्स के क्रू 5 मिशन के तहत 4 अंतरिक्ष यात्रियों को फ्लोरिडा से अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए रवाना किया गया, जिसमें डैश अंतरिक्ष पहुंचने वाले अमेरिकी मूल की पहली महिला बन गई है। वो कौन बनी है? वो बनी है निकोल ओनापुमान। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय के अनुसार दुनिया का सबसे बड़ा चीनी उत्पादक और उपभोक्ता कौन सा देश बना है? वो बना है भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रामीण गरीब परिवारों को रोजगार और आय के साधन उपलब्ध कराने के लिए गांधी जयंती के अवसर पर 2 अक्टूबर 2022 को महात्मा गांधी ग्रामीण औद्योगिक पार्क योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है? वो की गई है छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा। शिक्षा मंत्रालय ने युवा और उभरते लेखकों को देश में पढ़ने लिखने एवं पुस्तक संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री युवा लेखक मार्गदर्शन योजना डैश की शुरुआत की है। वो की है युवा 2.0। नेक्स्ट, भारतीय वायुसेना में शामिल किए गए दुनिया के पहले मेड इन इंडिया लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर LCH का नाम क्या रखा गया है? उसका नाम रखा गया है प्रचंड। भारत अमेरिका रक्षा व्यापार को बढ़ाने और दोनों देशों के बीच कुछ अहम समझौते में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए किस भारतीय अमेरिकी को संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? और सम्मानित किया डॉक्टर विवेक लाल को। नेक्स्ट क्वेश्चन, शरणार्थी मामलों के लिए UNHCR ने सीरिया में शरणार्थी संकट के दौरान नैतिक और राजनीतिक साहस दिखाने के लिए वर्ष 2022 का UNHCR नानसेन शरणार्थी पुरस्कार किसने जीता है? वो जीता है आपका एंजेला मार्केल ने। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ FIH ने महिला वर्ग में FIH राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर 2021-22 के लिए किसे नामित किया गया है? वो किया गया मुमताज़ खान को। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश के साथ भारत ने मिसाइलों और हथियारों प्रणालियों के निर्यात के लिए समझौता किया है? वो किया है आपका आर्मेनिया के साथ। पोषण उत्सव का आयोजन महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा
30 सितंबर से 2 अक्टूबर 2022 तक 5वें राष्ट्रीय पोषण माह 2022 का समापन के उपलक्ष्य में कहाँ किया गया है? वो किया गया है नई दिल्ली में। निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सत्य है? इंडिया गेट से लेकर राष्ट्रपति भवन को सेंट्रल विस्टा एवेन्यू कहते हैं। इसे राजपथ भी कहा जाता था। राजपथ का नाम बदलकर कर्तव्य पथ कर दिया गया है। पीएम मोदी ने इसका उद्घाटन किया है। और ऑप्शन डी है उपयुक्त सब। ये सारे सही होंगे। नोबेल पुरस्कार 2022 से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला, फिजिक्स के क्षेत्र में एलन एस्पेक्ट, जॉन एफ क्लोजर और एंटन जेलिंगर को दिया गया है। सेकेंड पॉइंट, साहित्य के क्षेत्रों में एनी अर्नेक्स फ्रांस को दिया गया है। मेडिसिन के क्षेत्र में साबेंतो पावो स्वीडन के है जो उसे दिया गया है। दिए गए कथनों से कौन सा कथन सही है? इसमें से कौन सा कथन सही है? इसमें सारे कथन सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वृद्धों, विधवाओं, बुनकरों, तारी निकालने वालों, एड्स रोगियों की आर्थिक मदद के लिए किस राज्य सरकार के द्वारा आसरा पेंशन योजना की शुरुआत की गई है? तो किस शुरुआत की गई है? ये तेलंगाना सरकार के द्वारा। पुस्तक पचरंग चोल पहाड़ सखीरी के लिए किसे 32वां बिहारी पुरस्कार 2022 प्रदान करने की घोषणा की गई है? उसकी गई है डॉक्टर माधव हरदा को। 17 से 20 अक्टूबर 2022 के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की 5वीं सभा का आयोजन कहाँ किया गया है? वो किया गया है नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुलिस की सहायता के लिए सत्यनिष्ठा ऐप किस राज्य में लॉन्च किया गया है? वो किया गया है आपको हिमाचल प्रदेश में। नेटफ्लिक्स की डॉक्यूमेंट्री सीरीज आवर ग्रेट नेशनल पार्क्स का वर्णन करने के लिए एमी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया है? वो किया गया है आपको बराक ओबामा को। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के हेनले में चांगथांग वन्यजीव अभ्यारण्य के हिस्से के रूप में स्थित भारत का पहला नाइट स्काई सेंचुरी स्थापित किया जा रहा है? वो किया जा रहा है लद्दाख में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा विकसित सर्वाइकल कैंसर की रोकथाम के लिए स्वदेशी रूप से विकसित भारत के पहले क्वाड्रीवेलेंट ह्यूमन पेपिलोमा वायरस HPV टीके का क्या नाम रखा गया है? उसका नाम रखा गया है CERVAVAC नाम दिया गया है। ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स 2022 में शीर्ष 3 में तीसरे सबसे अमीर व्यक्ति और पहले एशियाई बन गए हैं। वो कौन बने हैं? वो बने हैं गौतम अडानी। नेक्स्ट, निर्माण शर्तों को उल्लंघन कर गैर कानूनी तरीके से बनाई गई बिल्डिंग सुपरटेक ट्विन टावर्स को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद गिरा दिया गया। भारत में गिराई जाने वाली सबसे ऊंची संरचना है जो डैश में स्थित है। ये ग्रेटर नोएडा में स्थित है। दसपारा गांव को सफलतापूर्वक एक जैव गांव में बदलने के बाद निम्नलिखित में से कौन सा राज्य एक संशोधित जैव ग्राम स्थापित करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? वो बन गया है आपका त्रिपुरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, IMF के द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार ब्रिटेन को पीछे छोड़ते हुए किस देश की अर्थव्यवस्था दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है? वो अपना भारत। पेरू के लीमा में विश्व जूनियर तैराकी के फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला कौन बन गई है? वो बनी है अपेक्षा फर्नांडिस। किस राज्य का भरतोल गांव देश का पहला गांव बन गया है जहां हर घर में पीने के लिए RO पानी उपलब्ध है? वो बना है आपका उत्तर प्रदेश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं किस देश के प्रधानमंत्री ने संयुक्त रूप से हाल ही में मैत्री सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट की यूनिट 1 का अनावरण किया है? वो किया है बांग्लादेश के प्रधानमंत्री के साथ। नेक्स्ट हम लोग सेकेंड चैप्टर देखेंगे। सेकेंड आपका सेट देखेंगे तो इसका पहला क्वेश्चन है, भारत के दूसरे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS के रूप में अनिल चौहान को नियुक्त किया गया है। ये सही है। भारत के 16वें अटॉर्नी जनरल के रूप में R वेंकटरमणी को नियुक्त किया गया। ये भी सही है। इसीलिए ऑप्शन क्या होगा? C होगा। नेक्स्ट, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI ने विश्व की सबसे बड़ी वराह मूर्ति की खोज किस टाइगर रिजर्व में की है? वो की है बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व। नेक्स्ट,
हाल ही में किस केंद्रीय मंत्रालय के द्वारा कचरे से खिलौना बनाने की अनूठी प्रतियोगिता स्वच्छ टैकेथॉन शुरू की गई है? वो शुरू की गई आवास और शहरी मंत्रालय द्वारा। नेक्स्ट, हाल ही में किस देश में विश्व की सबसे कम प्रजनन दर 0.81 दर्ज किया गया है? वो किया गया है दक्षिण कोरिया में। हाल ही में किस अभिनेत्री को वर्ष 2020 के लिए 52वां दादा साहेब फाल्के पुरस्कार प्रदान करने की घोषणा की गई है? वो की गई आशा पारेख जी को। हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्थानीय भाषा और संस्कृति को संरक्षित करने के उद्देश्य से राज्य में बोली जाने वाली स्थानीय बोलियां सुरजापुरी और बज्जिका को बढ़ावा देने के लिए 2 नई अकादमी स्थापित करने का फैसला किया गया है? वो किया गया बिहार में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा सुर सामग्री भारत रत्न लता मंगेशकर की 93वीं जयंती पर उनके नाम पर विकसित लता चौक का उद्घाटन कहाँ किया गया है? वो किया गया अयोध्या में। नेक्स्ट, हाल ही में विश्व बौद्धिक संपदा संगठन विपो WIPO द्वारा जारी वैश्विक नवाचार सूचकांक 2022 में भारत की रैंक क्या है? वो है 40। नेक्स्ट, किस राज्य का पुल्लमपारा ग्राम पंचायत देश का पूर्ण डिजिटल साक्षरता वाला ग्राम पंचायत बन गई है? वो बन गई है केरल। भारत के किस राज्य ने दुनिया का सबसे बड़ा जंगल सफारी पार्क स्थापित करने की घोषणा की है? वो की है हरियाणा सरकार ने। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन का कार्यभार संभालने वाली पहली यूरोपीय महिला कौन बनी है? वो बनी है सामांथा क्रिस्टोफोरेटी। हाल ही में भारतीय मूल की ब्रिटेन की गृह मंत्री को पहली बार महारानी एलिजाबेथ द्वितीय वुमेन ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। वो कौन थी? वो थी सुएला ब्रेवरमैन। नेक्स्ट, भारत में सोलर फार्म स्थापित करने वाली पहली ई-कॉमर्स कंपनी कौन बन गई है? वो बन गई है अमेजन। किस राज्य की विधानसभा ने अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध विश्वविद्यालय स्थापना के लिए एक विधेयक पारित किया गया है? वो की गई है त्रिपुरा सरकार के द्वारा। महिलाओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण के लिए हमारी बेटी हमारा मान अभियान किस राज्य के द्वारा शुरू किया गया है? वो किया गया है छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा। निम्नलिखित में से किस राज्य में रानीपुर टाइगर रिजर्व स्थापित किया जा रहा है? वो किया जा रहा है उत्तर प्रदेश में। 28 सितंबर को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और किस देश की साझी सीमा से होकर गुजरने वाली कुशियारी नदी से प्रत्येक पक्ष द्वारा 153 क्यूसेक तक पानी निकालने संबंधी समझौता ज्ञापन पर मंजूरी प्रदान की गई है? वो की गई है आपको बांग्लादेश के साथ। नेक्स्ट, सितंबर 2022 में जारी टाइम मैगजीन की विश्व के उभरते सितारों की सूची टाइम 100 नेक्स्ट में शामिल एकमात्र भारतीय कौन है? वो भारतीय हैं आकाश अंबानी। हाल ही में दिलीप ट्रॉफी 2022 का खिताब किसने जीता? वो जीता है पश्चिम क्षेत्र। हाल ही में निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने खिलाड़ियों और एथलीटों को सरकारी नौकरी में 2% आरक्षण देने की घोषणा की है? वो की है राजस्थान सरकार ने। 95वें अकादमी पुरस्कार 2023 के लिए भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में चुने गए फिल्म के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? पहला ऑप्शन है गुजराती फिल्म छेल्लोसो को भारत की ओर से आधिकारिक रूप से 95 अकादमी पुरस्कारों के लिए भेजा गया। इस फिल्म का अंग्रेजी शीर्षक लास्ट फिल्म शो है। इस फिल्म की निर्देशक पान नलीन है। तो ऑप्शन क्या होगा? डी, उपयुक्त में से सभी। नेक्स्ट, इसमें है सुमिलित करें। तो स्पर्श पहल किससे? रक्षा मंत्रालय से, ये सही है। स्किल सर्टिफिकेशन असेसमेंट फॉर लेदर एम्प्लॉय ऐप, ये कौशल विकास मंत्रालय, ये भी सही है। जल दूत ऐप ग्रामीण विकास मंत्रालय, ये भी सही, इसलिए ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट, केंद्रीय जांच ब्यूरो द्वारा बाल यौन शोषण सामग्री को ऑनलाइन प्रसारित करने और साझा करने के खिलाफ एक अखिल भारतीय अभियान डैश चलाया गया है। वो चलाया गया है ऑपरेशन मेघ चक्र। नेक्स्ट, 36वें राष्ट्रीय खेलों के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? गुजरात ने 2022 में पहली बार राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी की। गोवा राष्ट्रीय खेलों के
37वें संस्करण की मेजबानी करेगा। 36वें राष्ट्रीय खेलों के लिए आधिकारिक शुभांकर सावज है। उपयुक्त डी, ऑप्शन डी में है उपयुक्त सही, इसलिए ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट, इसमें सम्मिलित करने के लिए बोल रहा है तो इसमें व्यक्ति और संबंधित क्षेत्र है। जो आओ मिनुअल गोंकाल्विस लोरंके, ये अंगोला के राष्ट्रपति है, ये सही है। दिलीप टिर्की हॉकी इंडिया के अध्यक्ष है, ये भी सही है। जियोर्जिया मेलोनी इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है, ये भी सही है, इसलिए उपयुक्त में सभी है। तो मुनूत इंडस्ट्री लिमिटेड MIL द्वारा भारत का पहला लिथियम सेल विनिर्माण संयंत्र किस शहर में शुरू किया गया है? वो शुरू किया गया है तिरुपति आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट, इसरो ने आधिकारिक तौर पर भारत की पहली उच्च थ्रूपुट उपग्रह HTS ब्रॉडबैंड इंटरनेट सेवा शुरू करने के लिए किस कंपनी के साथ सहयोग किया है? वो किया हुजेस कम्युनिकेशन इंडिया लिमिटेड। सर्बिया के राजधानी बेलग्रेड में आयोजित विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2022 में कांस्य पदक जीतकर विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में 4 पदक में 1 रजत 3 कांस्य पदक जीतने वाले पहले भारतीय पहलवान कौन बने हैं? वो बने हैं बजरंग पुनिया। नेक्स्ट, उज्बेकिस्तान के समरकंद में आयोजित SCO शिखर सम्मेलन 2022 के दौरान किस भारतीय शहर को शंघाई सहयोग संगठन की पहली पर्यटन सांस्कृतिक राजधानी घोषित की गई है? वो की गई है वाराणसी को। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस देश की कंपनी जीन फार्म ने दुनिया में पहली बार एक जंगली आर्कटिक भेड़िया का सफलतापूर्वक क्लोन बनाया है और कंपनी ने इस क्लोन के माया नाम दिया है? ये कौन से देश बनाया है? ये बनाया है चीन ने। हाल ही में महारत्न का दर्जा हासिल करने वाले 12वीं कंपनी कौन बन गई है? वो बन गई है 31 का REC Ltd 12वीं कंपनी बनी है। नेक्स्ट, हाल ही में हर घर जल प्रमाणित करने साथ ही खुले में शौच मुक्त होने के कारण केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय गजेंद्र सिंह शेखावत ने निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश को भारत का पहला स्वच्छ सुजल प्रदेश घोषित किया है? वो किया अंडमान निकोबार को। नेक्स्ट, भारत का पहला 3D प्रिंटेड डाकघर किस शहर में स्थापित किया जाएगा? वो किया जाएगा बेंगलुरु में। किस राज्य की विधानसभा ने भारत की पहली वानिकी विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए वानिकी विश्वविद्यालय अधिनियम 2022 को मंजूरी दी है? वो दी है तेलंगाना ने। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय जल संघ IWA विश्व जल कांग्रेस और प्रदर्शनी 2022 का आयोजन किस शहर में किया गया, जिसमें भारत में शहरी अपशिष्ट जल प्रदेश पर एक श्वेत पत्र लॉन्च किया गया है? वो किया गया है कोपेनहेगन डेनमार्क में। सितंबर 2022 किस भारतीय राजनेता को फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार सेविलियर डे ला लीजियन डी ऑनर नाइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है? ये किया गया है स्वाति पीरामल को। पर्यटन विकास और उन्नति पर सभी राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के विविध नजरियों और परिप्रेक्ष्य को जानने के उद्देश्य से किस शहर में राज्यों के पर्यटन मंत्रियों को 3 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया है जिसका जी किशन रेड्डी ने की है? ये कहाँ हुआ है? ये हुआ धर्मशाला में। नेक्स्ट, भूस्खलन एवं हिमस्खलन का पता लगाने के लिए भारतीय सेना और रक्षा भू सूचना विज्ञान और अनुसंधान प्रतिष्ठान ने संयुक्त रूप से हाल ही में भारत का पहला हिमस्खलन निगरानी रडार किस राज्य के शासित प्रदेश में स्थापित किया गया है? वो किया गया सिक्किम में। 19 से 22 सितंबर 2022 तक तीसरा वैश्विक फिनटेक शिखर सम्मेलन किस शहर में आयोजित किया गया है? वो किया गया है मुंबई में। किस संगठन के द्वारा चौथा स्टेट ऑफ द एजुकेशन रिपोर्ट फॉर इंडिया 2022 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड इन एजुकेशन रिपोर्ट प्रकाशित किया गया है? वो किया गया है यूनेस्को के द्वारा। नेक्स्ट, 24 से 26 फरवरी 2023 के मध्य बायो एशिया का 20वां
संस्करण का आयोजन भारत के किस शहर में किया जाएगा? वो किया जाएगा हैदराबाद में। किस फुटबॉल क्लब ने 130वें डूरंड कप के फाइनल में मुंबई सिटी AFC को हराकर अपना पहला डूरंड कप जीता है? वो कौन सा है? वो है बेंगलुरु फुटबॉल क्लब। काठमांडू में आयोजित SAFF महिला चैंपियनशिप 2022 का खिताब किस देश ने पहली बार जीता है? वो जीता है बांग्लादेश ने। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, नए समुदाय को अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल करने के संदर्भ में कौन सा जोड़ा सही है? वो जोड़ा सही है उपयुक्त में सही सारे होंगे। गोंड समुदाय उत्तर प्रदेश, हट्टी जनजाति हिमाचल प्रदेश, बिंझिया छत्तीसगढ़, बेट्टा कुरुबा कर्नाटक ये भी सही है। नारिकोरावन और कुड़ी विकरन तमिलनाडु ये सारे सही, इसीलिए ऑप्शन ई होंगे। हड़प्पा संस्कृति पर दुनिया का सबसे बड़ा संग्रहालय कहाँ विकसित किया जा रहा है? वो किया जा रहा है आपका राखीगढ़ी हरियाणा में। श्रीलंका में आयोजित अंडर-17 चैंपियनशिप 2022 पुरुष का खिताब नेपाल को हराकर किस देश ने जीता है? वो जीता है भारत। खेती में रासायनिक उर्वरकों के कम से कम उपयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से केंद्र सरकार ने किस योजना की शुरुआत की है? वो की है PM प्रणाम योजना। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने छात्रों पर बोझ कम करने के लिए सप्ताह में कम से कम एक बार अनिवार्य खेल अवधि के साथ स्कूलों में नो बैग डे नियम लागू करने का फैसला किया गया है? वो किया गया है बिहार में। फसल सुधार के लिए स्पीड ब्रीडिंग को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित में से किस संगठन द्वारा कृतज्ञ 3.0 हैकाथॉन शुरू किया गया है? वो शुरू किया गया भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के द्वारा। अगस्त 2022 में भारत ने किस देश के साथ MSME के क्षेत्र को बढ़ावा देने के सहयोग पर 2 समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया है? वो किया गया है मॉरिशस के द्वारा। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। धन्यवाद आपका।